हेलो एवरीवन, वेलकम। तो ये हमारा OCM क्लास 11 कॉमर्स का पहला लेक्चर है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, राइट। तो ये आपका पहला चैप्टर है। OCM इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, यस और नो। इकोनॉमिक्स आपने पहले स्कूल लेवल पे पढ़ा था, OCM नहीं पढ़ा था। तो OCM हम आपके लाइफ में या आप आपके लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, राइट। इट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक बेस्ड टॉपिक है कि आपके अराउंड सराउंडिंग में आप जो कुछ भी देखते हो, लाइक बिजनेसेस देखते हो, ट्रेड देखते हो, एक्सचेंजेस देखते हो, अलग अलग ट्रांजैक्शंस देखते हो, तो OCM इज ऑल अबाउट दैट ओनली, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड हाउ टू मैनेज आवर बिजनेसेस, राइट। तो 12th में हम मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे। इस बार 11th में हमारा ज्यादा फोकस इज ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स, राइट, कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो जो हमारा पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, राइट। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। तो ये टॉपिक क्या कहता है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। तो इंट्रोडक्शन में वो क्या कह रहे हैं, all human beings require different types of goods and services to satisfy their need, so they keep themselves busy and do some activities throughout their life. तो वो क्या कह रहे हैं कि each and every human being is busy in some or the other activity throughout their life, yes or no। हमें खाना चाहिए, हमें हमारे रिसोर्सेस या हमें हमारे क्या कहते हैं वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो वी नीड मनी, यस और नो। तो क्या कह रहे हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें अलग अलग तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, यस और नो। तो ईच एंड एवरी ह्यूमन इज बिजी इन सम और द अदर एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। लाइक अगर आपका एग्जांपल लोगे तो यू आर ऑल्सो बिजी इन सम और द अदर एक्टिविटीज, यस और नो। तो ये एक्टिविटीज को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज डन बाय द ह्यूमंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व मनी, which does not involve money. Like for example, अभी आप मोबाइल पर मेरा लेक्चर सुन रहे हो, yes or no, you are listening to the lecture on your mobile or on your tab। आप इस लेक्चर को सुन रहे हो तो it is a activity, but इसमें आपको पैसा मिलने वाला है क्या? Answer is no. So it is a non-economic activity you are undertaking right now। या आप ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने जाते हो दोस्तों के साथ, राइट, जस्ट की टाइम है, ग्राउंड ओपन हो गया है, तो लेट्स गो एंड प्ले क्रिकेट, यस और नो। तो वो आप आपके एंजॉयमेंट या प्लेजर के लिए खेल रहे हो, उसमें से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। हाँ, बट ऑन दी अदर हैंड अगर विराट कोहली जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है एंड ही इज गेटिंग पेड फॉर प्लेइंग दैट मैच, देन दैट बिकेम इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ही गेटिंग पेड फॉर दैट एक्टिविटी, यस और नो। तो जिस एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व है दैट बिकेम इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड जिस एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस और नो। बिकॉज स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देगा। बट ऑन दी अदर हैंड आपके जो टीचर्स है, टीचर्स आपको स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं, राइट, दे आर टीचिंग यू बट दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। सो इट बिकेम अ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द टीचर। फॉर टीचर इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट फॉर यू इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज मॉनिटरी आपको उसमें पैसे आपको नहीं मिलने वाले। बट ऑन दी अदर हैंड जो कोच है, या अगर आप क्रिकेट कोचिंग में जा रहे हो या फुटबॉल कोचिंग में जा रहे हो, तो कोच इज गेटिंग पेड, यू आर नॉट गेटिंग पेड। तो कोच के लिए इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज क्लियर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऑल दोज एक्टिविटी विच इन्वॉल्व मॉनिटरी रेम्यूनरेशन। आपको उसके बदले में रेम्यूनरेशन मिलेगा। आप कोई एक्टिविटी करोगे, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, बिकेम इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर सवारी को एक जगह से लेता है, दूसरी जगह छोड़ता है, राइट। सो ही इज पिकिंग अप पैसेंजर एंड उनको क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है उनके डेस्टिनेशन पर। तो उसके लिए वो सामने वाली पार्टी से पैसा चार्ज कर रहा है। सो फॉर ऑटो ड्राइवर इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस और नो, इज गेटिंग पेड फॉर हिज सर्विसेज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज involves monetary remuneration। आपको कुछ ना कुछ in return मिलेगा। I am doing something and I am getting something back for it. It became a economic activity। बट मैं ट्रेकिंग के लिए जा रहा हूँ, राइट, छुट्टियाँ है, 3 दिन में ट्रैक के लिए जा रहा हूँ, तो ट्रेकिंग इज एक्टिविटी, बट उसमें मुझे पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं। आई एम डूइंग इट फॉर माई हैप्पीनेस, आई एम डूइंग इट फॉर माई प्लेजर, यस और नो। आई एम डूइंग बिकॉज आई लाइक टू ट्रेक। तो ये मैं अपने प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूं, तो उसमें मुझे मॉनेटरी बेनिफिट कोई नहीं मिलने वाला है, तो इट बिकेम अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस आर द बेसिक टू एक्टिविटीज एवरी ह्यूमन अंडरटेक, राइट। आप अगर आपके सराउंडिंग में देखोगे तो आपकी मदर है, अगर वो किचन में खाना बना रही है तो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। शी विल नॉट गेट पेड फॉर
कुकिंग द फूड, यस और नो? या आपके आजू बाजू में आपके ब्रदर या सिस्टर पढ़ाई कर रहे हैं, या क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या गाना सुन रहे हैं, सो दे आर डूइंग इट फॉर देयर प्लेजर, इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट आपके फादर है, अगर उनका शॉप है, ही इज वर्किंग ऑन अ शॉप और ही इज डूइंग अ जॉब, अगर वो अपने ऑफिस में चले गए काम करने के लिए, तो ही इज गेटिंग पेड फॉर दैट एक्टिविटी, इट बिकेम इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस और नो? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसी को हमें पढ़ना है। अगर और थोड़ा डिटेल में जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर से हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिखते हैं, उसको आपको फर्दर डिवीजन ही नहीं कर सकते हो, जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, एंड इफ यू आर अंडरटेकिंग सर्टेन एक्टिविटी जिसमें पैसा नहीं मिलने वाला है, लाइक यू आर रीडिंग अ बुक, आप बुक पढ़ रहे हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू विल नॉट गेट पेड कि हाँ पढ़ो मैं आपको पैसे दूंगा, ऐसा नहीं होता है, यस और नो? और यू आर वॉचिंग अ मूवी, राइट, आप आपके प्लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जो उस मूवी में काम कर रहा है, से उस मूवी का जो लीड एक्टर है इज गेटिंग पेड इन करोड़, सो फॉर हिम टू एक्ट इन अ मूवी इट बिकेम इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज इट क्लियर? तो यहां पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हम फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे, हो ही नहीं सकता, देयर आर एन नंबर ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर डिवाइड करूं तो वहां पर और 3 हिस्से बन रहे इकोनॉमिक एक्टिविटी के, कि टू कंडक्ट अ बिजनेस, or to conduct a profession, or to run a profession, or to have an employment, right? इन तीनों को हमें आने वाले टॉपिक्स में या इस चैप्टर में आगे हमें डिटेल में पढ़ना है, इज इट क्लियर? तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो वही हम वो क्या कह रहे हैं वो पढ़ते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सैटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन। आप मंदिर जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, आप क्या मांगते हो? आप मांगते हो, वो चीज अलग है, बट आपको भगवान देता है कि हाथ में, हाँ आपने मेरे दर्शन किए, ये 500 रुपया लो। नो, इट इज अ नॉन मॉनिटरी। आप आपके रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो कर रहे हो, इट इज अ नॉन मॉनिटरी और नॉन what non-economic activity, is it clear? तो non-economic activities में there is no monetary remuneration or monetary expectations involved, तो all those activities जिसमें पैसा involved नहीं है, simply कहाँ जाएगा? non-monetary transactions. For example, reading a book, सर्विंग पीपल, सोशल सर्विस जो करते हैं वो, राइट, कुकिंग, राइट, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, आपकी मदर अगर कुक कर रही है, ग्रैंड मदर कुक कर रही है, या आपके फादर अगर कुक कर रहे हैं, सो इट इज नथिंग बट अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दे आर कुकिंग फॉर, आपके घर के लिए कुक कर रहे हैं, वो उसे कुक करके अगर बेच रहे हैं तो इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वो कुक करके आप खुद कंज्यूम कर रहे हो तो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज इट क्लियर? सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नथिंग बट, आप सिंपली दिमाग में डाल दो कि आप जो कर रहे हो आपको उसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा है, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इफ आई एम अंडरटेकिंग सर्टेन एक्टिविटी and I am getting paid for it, it became a economic activity. Is it clear? आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं वो आगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लियर है। अब हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसका उल्टा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज जिसके लिए मुझे कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं? एक्शंस दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स within a society is called as economic activity. For example, worker working in a factory, वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, या आपके पेरेंट्स ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स का कोई शॉप है वो शॉप में काम कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स प्रैक्टिसिंग से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आपके पेरेंट्स टीचर है, या डेंटिस्ट है, या डॉक्टर है, तो दे आर रनिंग देयर प्रोफेशन, सो दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, सो इट बिकेम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दस इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आपको पैसा मिलेगा, यू विल गेट रेम्यूनरेशन फॉर योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिससे आप आपका लाइवलीहुड मतलब जो डे टू डे खर्च है वो आप गुजारा कर, जिसको कहते हैं गुजारे करने के लिए पैसे चाहिए, तो जो हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल है उसे संभालने के लिए वी शुड नीड मनी, तो वो पैसा हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मिलेगा। इज इट क्लियर? सिंपल है ये कंसेप्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भूल जाओ, हमें उसके बारे में स्टडी नहीं करना है। इन कॉमर्स, right, in commerce we are concentrating on economic activities. What our aim is to understand economic activities. तो जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फिर से बिजनेस आता है, फिर प्रोफेशन आता है एंड एम्प्लॉयमेंट आता है। तो मैं इसका एक छोटा छोटा ओवरव्यू देता हूं। बिजनेस इज नथिंग बट टू कंडक्ट योर ओन बिजनेस। आप पैसा या कैपिटल इन्वेस्ट करोगे एंड से यू आर स्टार्टिंग सम शॉप,
आपने कपड़े का शॉप स्टार्ट किया या आपने मेडिसिन का शॉप स्टार्ट किया, यस और नो, तो इट नीड कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड एंड उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगेन, टू स्टार्ट अ बिजनेस देयर इज नो प्राइमरी कंडीशन ऑफ एजुकेशन, राइट। अगर आपका एजुकेशन नहीं है, आप 5वीं पास हो या 5वीं फेल हो या 10वीं पास हो 10वीं फेल हो, स्टिल यू कैन स्टार्ट एनी बिजनेस। आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन अंडरटेक एनी बिजनेस which doesn't require a specific qualification. So business can be undertaken by any person, only the requirement is you need to invest capital. आपको business में capital invest करना पड़ता है, yes or no? तो ये primary condition है। दूसरा है profession. Profession cannot be undertaken by anyone, right? Like अगर आप कल बीकॉम हो गए, आप बोल रहे हैं अरे बीकॉम हो गया लेकिन ज़्यादा जॉब नहीं है, बट मैं अपना डेंटिस्ट्री का प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग माई डेंटिस्ट प्रैक्टिस। कैन यू स्टार्ट अ डेंटिस्ट प्रैक्टिस आफ्टर बिकमिंग बीकॉम और बीबीए या एमबीए? आंसर इज नो। टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट, या आपको अगर डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करनी है तो यू नीड अ क्वालिफिकेशन, यस और नो। आपको एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है कि यू शुड बी एमडी। जो डेंटिस्ट्री का कोर्स होता है वो आपको करके फिर आप डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हो। नोबडी, या अगर आप बोल रहे कि मैं अपना क्लिनिक खोल देता हूँ, मैं पेशेंट्स को चेक करूंगा, अभी बीमारियां बहुत बढ़ गई है, डॉक्टर्स की कमी है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बीइंग बीकॉम, कैन यू बी अ डॉक्टर? आंसर इज नो। यू नीड टू हैव एमबीबीएस डिग्री और एमडी होना चाहिए, तब जाके आप वो कर सकते हो। सो टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन यू नीड अ प्रोफेशनल डिग्री, या लाइक फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आप बीइंग बीकॉम आपको नॉलेज है, बट कैन यू गो एंड ऑडिट? आंसर इज नो। आप दूसरे के फर्म्स में जाके ऑडिट कर सकते हो क्या? आंसर इज नो। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सीए का डिग्री चाहिए या सीए का सर्टिफिकेट चाहिए, यस और नो। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके आप दूसरे के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हो। गेटिंग इट? तो टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन अ बेसिक क्वालिफिकेशन इज नीडेड, देन ओनली यू कैन बी दैट प्रोफेशनल, राइट। टू बी अ लॉयर आपको एलएलबी चाहिए, टू बी अ डॉक्टर आपको एमबीबीएस चाहिए, टू बी आर्किटेक्ट आपके पास बिग आर्क होना चाहिए, किसी फैक्ट्री में इंजीनियर करने के लिए आपके पास बीई डिग्री होना चाहिए। तो आज जब आप प्रोफेशन में हो तो आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? सो बिजनेस कैन बी डन बाय एनीवन, बट profession can be practiced only by the qualified person. So business and profession. And तीसरा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, that is employment. Employment is very simple. Employment, like for example मैं कल बीकॉम हो गया, आफ्टर बीकॉम मैंने बोला अरे बिजनेस तो नहीं करना है, अभी नहीं करना है, पहले मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ। मैं सीए नहीं हूँ तो मैं वो भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ना ही मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो आई डिसाइडेड टू वर्क विद अ बैंक। तो मैंने बैंक से आईसीआईसी बैंक में इंटरव्यू दिया एंड आईसीआईसी बैंक ने एज अ कैशियर मुझे अपॉइंट किया। सो आई एम वर्किंग फॉर आईसीआईसी बैंक। इज आईसीआईसी बैंक माय बिजनेस? मैंने आईसीआईसी बैंक में कैपिटल इन्वेस्ट किया है क्या? नो। आईसीआईसी बैंक इज माय एम्प्लॉयर। उस एम्प्लॉयर ने मुझे जॉब दिया है या मुझे एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो यही हमारी तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कि यू आर एम्प्लॉयड अंडर समवन। आप किसी के दूसरे के बिजनेस में आप जॉब कर रहे हो, तो एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट डूइंग अ जॉब। किसी दूसरे के बिजनेस के लिए, किसी दूसरे के फर्म में यू आर वर्किंग फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। आपको वहां पर क्या मिलेगा? आईसीआईसी बैंक आपको मंथ के एंड में क्या देगी? सैलरी पे करेगी। इज इट क्लियर? जब अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको कोई सैलरी देगा क्या? नहीं। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो प्रॉफिट लॉस होगा बिजनेस में, यस और नो। बट हम बिजनेस करते तो एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, यस और नो। तो बिजनेस से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन लाइक डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बदले में फीस मिलेगी। अब जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को आप क्या पूछते हो? कितनी फीस हुई? यू पे फीस टू द डॉक्टर, यस और नो। या चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आपको ऑडिट करता है या अकाउंटिंग करता है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस पे करते हो, यस और नो। सो द प्रोफेशनल्स गेट फीस फॉर देयर सर्विसेज, राइट। एंड व्हेन यू आर एम्प्लॉयड विद समवन, जिसके साथ आप एम्प्लॉयड हो उसे एम्प्लॉयर कहते हैं, राइट। आईसीआईसी बैंक में आप जॉब कर रहे हो तो आईसीआईसी बैंक इज योर एम्प्लॉयर एंड दैट एम्प्लॉयर विल पे यू मॉनेटरी रेम्यूनरेशन व्हिच विल बी कॉल्ड एज सैलरी। तो ये बेसिक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस है कि लाइक आप पास आउट हो गए, ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, एमबीए हो गए, तो आफ्टर बीइंग एमबीए आपके पास चॉइस है कि यू कैन डू अ बिजनेस और यू कैन गेट एम्प्लॉयड, राइट। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो भी आपके पास 2 चॉइसेस है। आइदर यू कैन प्रैक्टिस योर प्रोफेशन, बीइंग अ सीए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या यू कैन गेट एम्प्लॉयड इन अ बिग सीए फर्म, राइट। या आप ये दोनों नहीं करना चाहते हो और आप कपड़े का दुकान स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन डू इट। आप सीईओ तो ऐसा थोड़ी है कि कपड़े का दुकान नहीं खोल सकते, यू कैन डू इट, राइट। सो यू कैन अंडरटेक एनी ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट। अगर कोई अनपढ़ है उसे भी जॉब मिल सकता है, यस और नो, सो यू कैन गेट एम्प्लॉयड, राइट।
वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, यस और नो, बट ही कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन बिकॉज प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए यू नीड सम बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन, गेटिंग इट। तो इन्हीं तीनों एक्टिविटीज को हम एक एक करके समझते हैं, स्टार्टिंग with the first economic activity that is business। तो वो क्या कह रहे हैं बिजनेस के बारे में? business represent organized effort by an individual or group of individual, right? Now what do you mean by individual? मतलब मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, सो आई एम द होल एंड सोल ऑफ द बिजनेस। मैंने अकेले ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया एंड आई एम अर्निंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। मैं अकेला ही वो प्रॉफिट एंजॉय करूंगा, सो इट इज अ इंडिविजुअल एफर्ट और अ कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट मतलब आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो, 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर सकते हो। और भी फॉर्म्स है, हम आने वाले चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले, उसमें हम पढ़ेंगे कि देयर इज इंडिविजुअल बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, देयर इज अ फैमिली बिजनेस जिसे HUF कहते हैं, देयर आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देयर आर कॉर्पोरेट्स। तो इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। सो इसलिए वो यहां पर सिंपल कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट्स है और इट इज अ ग्रुप of individuals इकट्ठा आ रहे हैं। It is a systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them in the market to reap the reward by way of profit. It satisfy multiple and complex needs of society। तो बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन क्या करता है? सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो प्रोड्यूस करता है, वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड वो उसे प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करके उससे मिलने वाले प्रॉफिट को एंजॉय करते हो, तो रिप द प्रॉफिट्स ऑफ दिस एक्टिविटी, राइट। तो आगे उन्होंने क्या कहा है? इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो लाइक मैंने कपड़े का दुकान खोल दिया तो कपड़े में बेच रहा हूं, तो इट इज सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ सोसाइटी, यस और नो। या मैंने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खोल दी, लाइक देयर इज वोडाफोन, यस और नो, या जियो। तो ये क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ सोसाइटी। चीप इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉलिंग चीप प्रोवाइड कर रहे हैं, यस और नो, तो इट इज सेटिस्फाइंग द सर्विस। या मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली, आई एम बिल्डिंग द फ्लैट्स और हाउसेस एंड सेलिंग देम, अगेन इट इज सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कंपनी। तो ये कह रहे हैं लास्ट लाइन पर, thus it satisfy business satisfy multiple and complex needs of the society, right? आगे वो क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब गुड्स को बनाना। लाइक अगर मैं कपड़े की दुकान नहीं है, मैंने फर्नीचर फैक्ट्री स्टार्ट की कि मैं लकड़ी खरीदता हूँ, उसे काटता हूँ, फर्नीचर में कन्वर्ट करता हूँ, उस फर्नीचर को बेचता हूँ, मतलब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द गुड्स। तो वही वो कह रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग द गुड्स। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स इन अ फैक्ट्री। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल्सो प्रोडक्ट। अब गेहूं खरीदते हो, चावल खरीदते हो, इट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब दुकान में जाके कार खरीदते हो, इट इज अ प्रोडक्ट। इट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बट इट इज अ प्रोडक्ट जो फैक्ट्री मेड है। सो द प्रोडक्ट कैन बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट or a factory made product. Is it clear? Goods can be produced with the manpower or with the help of machines. Example, cultivating piece of a land and growing food grain is an example of agriculture production. However, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of goods. Like for example, आप मैन पावर से खेती कर सकते हो, आप अनाज उगा सकते हो, राइट। एक बार फॉर एग्जांपल सोयाबीन आ गया, तो सोयाबीन का ऑयल निकालने के लिए यू हैव टू स्टार्ट अ सोयाबीन का ऑयल का एक छोटा सा प्लांट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें मैन एंड मशीन दोनों लगेंगे। तो जो ऑयल है दैट इज फैक्ट्री का प्रोडक्ट, बट जो सोयाबीन है रॉ मटेरियल है, जो सोयाबीन है दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बट सोयाबीन का ऑयल इज अ फैक्ट्री प्रोडक्ट, राइट। आगे, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स transport, warehousing, advertising which facilitates transfer of goods from producer to the final consumer। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने गुड्स तो प्रोड्यूस किया, राइट। मेरा कुकिंग ऑयल रेडी है, सोयाबीन मैंने उगाया खेती करके, उस सोयाबीन को मैंने क्या किया? कन्वर्ट किया इनटू एडिबल ऑयल। अब उस एडिबल ऑयल को मुझे क्या करना है? मुझे कस्टमर तक पहुंचाना है, मतलब आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या इन्वॉल्व है? उसमें वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व है, उसमें ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, उसमें एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आई डोंट एडवर्टाइज, नया मार्केट में कोई ऑयल आया है वो लोगों को नहीं पता चलेगा, यस और नो। सो वही वो कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया है, टू द कंज्यूमर, यस और नो, राइट। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज अ प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक तक पहुंचाते हैं, हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट, एंड उससे होने वाले प्रॉफिट को हम एंजॉय करते हैं, राइट। तो इन बिजनेस इज एक्टिविटी जिसमें हम एक्चुअल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, आइदर बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटी और बाय अंडरटेकिंग अ प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडर अ फैक्ट्री, राइट, गेटिंग इट? ये क्लियर है बिजनेस। अब हम बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं।
तो बिजनेस का पहला डेफिनेशन है, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, राइट। फिर से सुनो क्या कह रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, कि बिजनेस एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट करती है, डायरेक्ट करती है, एंड जिससे जो प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या कर रहा है, वेल्थ प्रोसेस कर रहा है या वेल्थ क्रिएट कर रहा है फॉर द पब्लिक। वेल्थ क्रिएट कर रहा है मतलब मैं गाड़ियां बना रहा हूं तो इट इज, जो गाड़ी खरीदेगा गाड़ी उसके लिए वेल्थ है। मैं मोबाइल फोन्स बना रहा हूं तो मोबाइल फोन में जिसे बेचूंगा मोबाइल फोन उसके लिए वेल्थ है। सो आई एम क्रिएटिंग वेल्थ ऑल्सो, राइट। सो प्रोडक्ट बना के आई एम क्रिएटिंग वेल्थ, ये पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन है द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy the need of society या society's need। तो ये सिंपल सा आसान सा डेफिनेशन है कि इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, राइट, टू प्रोड्यूस एंड टू सेल फॉर प्रॉफिट, कि प्रोड्यूस करो एंड प्रॉफिट के लिए बेचो। बट क्या बेचेंगे, द गुड्स एंड सर्विसेज, जो सोसाइटी की जरूरत है उसके हिसाब से हम गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें देंगे। तो ये दूसरे डेफिनेशन को स्टार मार्क करो, इसे लर्न करो, राइट। क्या कह रहे हैं, फिर से मैं पढ़ रहा हूं सेकंड डेफिनेशन, द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर प्रॉफिट, टू प्रोड्यूस एंड टू सेल फॉर प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द वांट ऑफ सोसाइटी, राइट। तो सोसाइटी के वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज में सोसाइटी को दे रहा हूं उससे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, उस एक्टिविटी को हम बिजनेस कहेंगे। इज इट क्लियर? ये क्लियर है दोनों डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो एक एक करके हम फीचर्स कंप्लीट करते हैं बिजनेस के, फिर बिजनेस का फीचर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम सेकंड एक्टिविटी, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज प्रोफेशन पे जाएंगे। पहले बिजनेस, बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बाद हम जितना भी पढ़ेंगे समझेंगे वो बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे, राइट, कि बिजनेस विल बी कोर when we are studying OCM. Is it clear? तो business is very important topic for us. तो एक एक करके देखते हैं क्या है फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो जो पहला फीचर है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मॉनेटरी एक्सचेंज इन्वॉल्व है, यस और नो। तो क्या कह रहे हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड। तो जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस क्यों अंडरटेक कर रहा है, बिकॉज ही वांट टू अर्न मनी, जिससे वो अपना गुजारा कर सके, लाइवलीहुड चला सके, राइट। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट एक्सेट्रा, यस और नो। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूं। किसी भी बिजनेसमैन को आप पूछोगे क्यों बिजनेस कर रहे हो, टू अर्न प्रॉफिट। तो एवरी बिजनेसमैन हैज अ सिंगल मोटिव, टू अर्न प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कमाएगा, अपना घर चलाएगा। इज इट क्लियर? तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, टू पार्टीज। टू पार्टीज मतलब क्या कि बिजनेस में अगर मैंने अगर कोई शॉप खोली है, कपड़े की दुकान खोली है, तो मैंने कपड़े की दुकान अपने लिए नहीं खोली है, मैंने कस्टमर को कपड़े बेचने के लिए खोली है। सो देयर आर टू पार्टीज, वन मैं और ऑपोजिट पार्टी मेरा कस्टमर। तो वही देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन बिजनेस। तो वही कह रहे हैं एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। एक्सचेंज, मैंने कपड़े का दुकान खोला है तो मैं कपड़े अपने कंज्यूमर्स को बेचूंगा, तो देयर इज अ ट्रांजैक्शन, राइट। मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, दैट इज द सेलर एंड द बायर, राइट। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर विच मे बी ओरल और रिटन, यस और नो। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो सेलर, जो शोरूम वाले वो सेलर है, आप बायर होते, देयर आर टू पार्टीज, राइट। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो एग्रीमेंट होती है कि ये गाड़ी के टर्म्स एंड कंडीशन ये है। या अगर आप फ्लैट खरीदते हो तो जो बिल्डर है, जो फ्लैट बना रहा है, वो एक सेलर है, आप खरीदने वाले हो, आप बायर हो। तो अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट होती है कि मैंने आपको बेचा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, यस और नो, गेटिंग इट। सो देयर आर मिनिमम टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। या जब भी आप बिजनेस करते हो तो देयर आर टू पार्टीज, एक आपकी दुकान है तो आप सेलर हो, राइट, यू आर द बिजनेसमैन, यू आर रनिंग द बिजनेस, एंड आप जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो दैट इज द बायर। इज इट क्लियर? तो ये उसका दूसरा फीचर था कि देयर आर टू पार्टीज। तीसरा कि प्रॉफिट मोटिव, जैसे मैंने अभी कहा कि हर एक बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करेगा, एम क्या है उनका, टू अर्न अ प्रॉफिट। सो देयर इज अ प्रॉफिट मोटिव बिहाइंड रनिंग अ बिजनेस। तो वही है तीसरा फीचर, द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, यस और नो। हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता हूं, मैं बिजनेस एज अ टाइम पास कर रहा हूं, या एज अ सोशल वर्क आई एम डूइंग अ बिजनेस, देन दैट इज नॉट अ बिजनेस। सोशल वर्क से कोई प्रॉफिट नहीं कमाता है। सो मैं बिजनेस कर रहा हूं तो माय सिंगल मोटिव इज, या एट द एंड मेरा मोटिव क्या है, टू अर्न अ प्रॉफिट। तो वही वो कह रहे हैं, द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम its activities, yes or no. Businessmen try to maximize profit either by increasing the volume of sales or reducing its cost.
तो मैं सेल्स बढ़ा के अपना प्रॉफिट बढ़ाऊंगा या मैं अपने खर्चे कम करके अपना प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, आइदर और, राइट? इट इज द स्पाइन ऑफ अ बिजनेस व्हिच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन इन लॉन्ग टर्म्स। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अब क्या कह रहे हैं वो, प्रॉफिट इज द स्पाइन ऑफ अ बिजनेस। स्पाइन मतलब जैसे हमारा बैक होता है, स्पाइन होता है, स्पाइन की वजह से हम स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं, यस और नो? तो वैसे ही प्रॉफिट अगर नहीं है तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक या ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता है। तो इफ देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट तो ही आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। सो प्रॉफिट इज टर्म्ड एज व्हाट, यहां पर स्पाइन ऑफ अ बिजनेस, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट टू रन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। प्रॉफिट नहीं होगा तो आप बिजनेस बंद कर दोगे, लॉस हो रहा है तो बिजनेस बंद करो, ये सर नो? आपने देखा होगा इन एंड अराउंड कि कोई शॉप स्टार्ट हो गया, एक आध साल चला, बंद हो गया, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा था। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इट इज बेटर टू क्लोज इट। क्यों? हम जेब से पैसे थोड़ी भरेंगे, लॉस, यस और नो? तो अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस लंबे समय के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस लंबे समय के लिए नहीं चलेगा, राइट? तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था या फीचर था, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। चौथा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन बिजनेस व्हाट वी डू, वी अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हम गुड्स बनाते हैं, लाइक कार बना रहे हैं, मोबाइल हैंडसेट बना रहे हैं, लैपटॉप्स बना रहे हैं, या कपड़े बना रहे हैं, या फर्नीचर बना रहे हैं, या वी आर प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, या आईटी जिसमें सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आईटी सर्विसेज, यस और नो? या केबल सर्विसेज, या टेलीविजन पर जो आपको चैनल दिखते हैं, टाटा स्काई, डिश टीवी, ये आपको क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यस और नो? दे आर नॉट सेलिंग योर प्रोडक्ट, वो मंथली आपसे पैसा ले रहे हैं, या आपके घर पर टेलीफोन कनेक्शन है, वो बिल है, या इलेक्ट्रिसिटी, दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, दे आर नॉट सेलिंग यू गुड्स। तो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, before exchanging the goods and services, they should be produced by the business entrepreneurs. Goods are either manufactured or produced from the supplier with the aim of selling it further to the consumer for profit, right? तो वो क्या कह रहे हैं, goods are either manufactured or produced. Manufactured मतलब they are manufactured in factory. Car are manufactured, yes or no? आपके mobiles are manufactured. प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अंडरटेकिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यस और नो? तो जो गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, राइट? चलते हैं पांचवा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज तो मैंने प्रोड्यूस किए, राइट? चौथा फीचर था कि मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया या मैन्युफैक्चर किया। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर्ड है, आई हैव टू सेल इट, मतलब एक्सचेंज होना चाहिए। तो वही है पांचवा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनी इज वर्थ। मनी इज वर्थ मतलब हमने, अगर आपने अकाउंटिंग के लेक्चर्स मेरे सुने होंगे तो मनी इज वर्थ मतलब देयर इज अ प्रॉमिस कि मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने मुझे प्रॉमिस दिया कि आई विल पे यू आफ्टर से 10 डेज 15 डेज। सो मैंने आपको गुड्स बेचे, आपने पैसा नहीं दिया बट मनी इज वर्थ दिया, आपने मुझे प्रॉमिस दिया। तो वही कह रहे हैं कि इट इज आइदर पैसा देके गुड्स खरीदा या मनी इज वर्थ लेके गुड्स खरीदा। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी, एग्जाम्पल बाइंग नोटबुक फॉर कैश। आपकी स्कूल कॉलेज स्टार्ट हो रहे तो आप स्टेशनरी शॉप में गए, 100 रुपये दिए, 2 नोटबुक्स खरीदी, इट बिकेम अ एक्सचेंज। की जो नोटबुक है दैट इज बिन मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड, तो वो प्रोड्यूस गुड्स को, मैन्युफैक्चर गुड्स को आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, बदले में पैसा दे रहे हो। सो देयर इज अ एक्सचेंज हैपनिंग, इज इट क्लियर? ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज मतलब क्या, गुड्स के बदले में गुड्स। कि मेरे पास पुरानी नोटबुक है, वो मैंने 10 पुरानी नोटबुक दी, बदले में एक नई नोटबुक ली, राइट? बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, नोटबुक के बदले में नोटबुक, पुराने नोटबुक के बदले में नोटबुक, तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं, इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राइस, राइट? अभी बार्टर उतना नहीं, बार्टर पहले होता था, अब तो सब एक्सचेंज होता है ऑन दी मनी ट्रांजैक्शन या कैश, राइट? इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड for own consumption, that is stitching of dress for a daughter, own consumption, it cannot be called as a business activity, but stitching a dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is a business activity. जैसे मैंने कहा कि it is, अगर आपको अच्छा सीना आता है, स्टिचिंग आता है, तो आपने क्या किया, आपके फ्रेंड्स के लिए या आपके ब्रदर के लिए या सिस्टर के लिए कुछ स्टिच किया और उनको गिफ्ट किया, सो इट बिकेम अ नॉन बिजनेस एक्टिविटी, राइट? इट इज अगेंस्ट फॉर लव एंड अफेक्शन, यस और नो? उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बट अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो एंड उसे आप क्या कर रहे हो, उसे दे के उसके बदले में पैसा ले रहे हो, तो इट बिकेम अ बिजनेस एक्टिविटी। तो वो यू कह रहे हैं वो, राइट? सिमिलरली इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज अ गिफ्ट, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी, राइट? तो अगर आप डोनेशन दे रहे हो, यस और नो, या गिफ्ट दे रहे हो, तो अगेन इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी कब होगी कि मेरा दुकान है, मैं
गुड्स दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, देन दैट इज एक्सचेंज, यस और नो। एक्सचेंज मीन्स क्या, कुछ आना चाहिए कुछ जाना चाहिए, तो मैंने गुड्स दिए, पैसे लिए, एक्सचेंज। बट मैंने गुड्स एज अ डोनेशन दिए, देन इट इज नॉट एक्सचेंज एंड उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट फीचर जो आज के लिए हम लास्ट कर रहे हैं, राइट? फिर कल आने के बाद हम अगले फीचर्स पर डिस्कशन करेंगे। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद आइदर गुड्स और सर्विसेज, यस और नो। आइदर हम गुड्स में डील करेंगे या विल प्रोवाइड सम सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। गुड्स ही नहीं है, सर्विस ही नहीं है, तो आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? आप पूछ रहे हो किस चीज का बिजनेस है। लाइक आपका कोई दोस्त बहुत दिनों के बाद मिला, वो बोल रहा है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप पहला चीज क्या उसे पूछोगे, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? तो बोलेगा कि आई एम डीलिंग इन सीमेंट, यस और नो, देयर हैज टू बी गुड्स। या वो बोलेगा अरे नहीं मैंने मेडिसिन शॉप विद पार्टनरशिप स्टार्ट की है, तो अगेन दे आर डीलिंग इन व्हाट, मेडिसिन, यस और नो। नहीं तो वो बोलेगा अरे नहीं मैंने आईटी कंपनी स्टार्ट की, सो ही इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज, यस और नो। सो देयर इन एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप बिजनेस ही नहीं कर सकते। बिजनेस का कोर कोई ना कोई गुड्स एंड कोई ना कोई सर्विसेज होगी, यस और नो। लाइक आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हो तो दे आर प्रोवाइडिंग यू कोचिंग की सर्विसेज, यस और नो। तो अगर आपका दोस्त बोला मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है, तो इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज, यस और नो। सो इन एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो वो वस्तु होनी चाहिए, वो सर्विस होनी चाहिए। गेटिंग इट? आगे क्या कह रहे हैं वो, let's read it. In the absence of goods and services, business cannot take place. This goods may be a consumer good or capital good, right? However, services created by the business purpose are intangible, which are essential for doing the businesses. Example, transportation, banking, insurance. अब यहाँ पर दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक वो कह रहे हैं कि जो आप गुड्स में डील कर रहे हो, दे मे बी अ कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो डेली हाउस होल्ड के लोग खरीद रहे हैं, लाइक आप दुकान में जाके राशन खरीदते हो एंड इट इज यूज्ड बाय यू, राइट? इट बिकेम अ कंज्यूमर गुड। या आपने मिक्सर खरीदा, आप उसे घर पर यूज कर रहे हो, इट इज कंज्यूमर गुड। या रेफ्रिजरेटर खरीदा, आप उसे घर पर यूज कर रहे हो, इट इज अ कंज्यूमर गुड। या आपने कार खरीदी, आप अपने लिए यूज कर रहे हो, कंज्यूमर गुड। बट आपने ट्रक खरीदी फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, दैट ट्रक बिकेम कैपिटल गुड। मतलब जब आप कोई वस्तु खरीदते हो, when you are using that in your business or running your business, it became a capital good. या मैंने मशीनरी खरीदी, या मैंने जेरोक्स मशीन खरीदी, मेरा स्टेशनरी शॉप है और मैंने जेरोक्स मशीन या फोटोकॉपिंग मशीन खरीदी, तो दैट फोटोकॉपिंग मशीन became a capital goods. So I may be a producer of capital good or a consumer good, right? और वो आगे कह रहे हैं कि सर्विसेज आर intangible, मतलब आप देख नहीं सकते हो। आपने ऑटो रिक्शा वाले की सर्विस ली, आप एक ए प्लेस पर बैठे बी प्लेस पर उतरे, आपने ऑटो रिक्शा वाले को 100 रुपए दिए, राइट? आपको क्या मिला? देयर इज नो गुड्स। आपको ऑटो रिक्शा की सर्विस मिली विच इज इंटेंजिबल, विच कैन नॉट बी सीन, यस और नो। तो वही वो कह रहे हैं कि जो सर्विसेज है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सर्विसेज है, ये इंटेंजिबल है। बट गुड्स आर टेंजिबल, आप देख सकते हो। गुड्स के दो टाइप है, एक है कंज्यूमर गुड्स जो कस्टमर डायरेक्टली अपना वांट, अपना नीड सेटिस्फाई करने के लिए खरीद रहा है, एंड दूसरा है कैपिटल गुड जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन करने के लिए खरीद रहा है, लाइक एग्जांपल ऑफ फोटोकॉपिंग मशीन। तो फोटोकॉपिंग मशीन इज अ गुड्स बट इट इज अ कैपिटल गुड्स, यस और नो। बट आप घर पर रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, इट इज कंज्यूमर गुड। इज इट क्लियर? सो यहां पर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट। सो गुड्स and services मतलब I'm providing transport service, I'm providing banking service, I'm providing insurance services, I'm providing communication services, yes or no। courier वाले आपको क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, they are not selling you goods, yes or no। so services, ये क्लियर है? तो आज हम यही रुकते हैं, आज का लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं। my lectures will be short, simple, right, जिसमें हम कंसेप्ट पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट? तो कल आने के बाद हम बिजनेस के आगे के फीचर्स पढ़ते हैं, समझते हैं, राइट? धीरे धीरे करके हम पहला चैप्टर कंक्लूड करेंगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।